तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चों। तो बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मेरे पास ये एक डिजिटल बुक है। इसकी हेल्प से मैं कुछ आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, बहुत ब्रीफ में बनाऊंगा और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे प्रॉपर वीडियो को देखें। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ पेज को। दैट्स इट। ठीक है, आई होप कि आप सबको दिखाई दे रहा होगा। तो पहले से ही आपको देखो, आप थोड़ा अवेयर हैं आप, अगर ये क्योंकि थर्ड क्लास लेवल की है। तो अगर आप थर्ड क्लास में हैं तो थोड़ा बहुत आपके घर में अगर लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो आपको इसकी बहुत थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। ठीक है ना। फिर भी हम बेसिक नॉलेज के लिए इस चीज़ को रीड करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि मैच द फॉलोइंग करवाने के लिए कह रहा है ये। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये आपको दिख रहा है, ये पीसी है आपका। तो आप इसको कह सकते हो, ये आपका जो है पीसी का जो मॉनिटर होता है उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है ना। और ये जो सेकंड है ये आपका कीबोर्ड है, तो ये आपका कीबोर्ड हो गया। ये आपका माउस दिख रहा है तो ये माउस हो गया। और ये आपका सीपीयू है तो ये आपका सीपीयू हो गया। तो इस प्रकार से आप इसकी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो हम करेंगे, हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या उसका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं इसका। देखो, यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर। मैं इसको थोड़ा और कोशिश करता हूँ इसलिए साइड में करने की। नहीं, इसमें ये नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए, कंप्यूटर वर्क्स ऑन द आईपीओ साइकिल्स। आईपीओ का मतलब होता है इनपुट, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस एंड ओ फॉर आउटपुट। देखिए, आप इसको ना अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके कोशिश कीजिए। रियल लाइफ मतलब कि अगर आप इंसान हैं तो आपका काम क्या होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, आप सुन रहे हैं, तो सुन किससे रहे हैं? कान से। तो जो कान है आपका, ईयर, ये एक आपका इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है कि जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, जो आपके कान के अंदर के थ्रू अंदर जा रहा है, जो भी आवाज, तो ये किसके थ्रू जा रहा है? आपके कान के थ्रू। तो दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ओके। फिर जो भी मैंने पूछा था, सपोज करो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि टू और टू कितने होते हैं। तो आपने पहले इनपुट किया कि मेरी बात को सुना, ये सर टू और टू पूछ रहे हैं। फिर आपने अपने माइंड में कैलकुलेट किया कि अगर हमें मैथ का कंसेप्ट पता है एडिशन का, तो आप उसको प्रोसेस करेंगे। तो आपने पता लगा टू और टू कितने होते हैं? फोर होते हैं। देन आप मुझे जवाब दोगे कि सर टू और टू फोर होते हैं। तो फोर आपने किससे दिया? अपने मुंह से जवाब दिया। ठीक है, तो मुंह क्या हो गया आपका? जो माउथ हो गया, ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। तो सुनना, उसको प्रोसेस करना और आपका जवाब देना, ये पूरी एक साइकिल होती है। वही साइकिल हमारे कंप्यूटर पर काम करती है। तो आपका जो सुना है दैट इज ए इनपुट डिवाइस, जो आपने प्रोसेस, जो सोचा दैट इज प्रोसेस डिवाइस, और जो आपने जवाब दिया दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। ओके। तो इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द यूजर थ्रू इनपुट डिवाइस। जो भी हम इनपुट लेते हैं, जो हम रिसीव करते हैं, वो किससे करते हैं? इनपुट डिवाइस से। फिर प्रोसेस होता है सीपीयू के थ्रू। जैसा कि आपने देख रखी है, सीपीयू होता है ये आपका प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। फिर हमको बैक में आउटपुट देता है, हमें वापस आंसर देता है आउटपुट डिवाइस के थ्रू। तो वी हैव लर्न अबाउट द पार्ट ऑफ द यूज ऑफ ए कंप्यूटर इन अवर प्रीवियस क्लास। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो अब इसके बारे में हम कुछ ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में। तो पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर क्या चीज होती है समझिए। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच। हम जिसको देख सकते हैं और जिसको टच कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं हार्डवेयर। ऑल इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस फ्रॉम द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं और स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ये सब हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट के ही पार्ट हैं। ओके। द हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप। कौन कौन से फोर ग्रुप? इनपुट डिवाइस में, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। एक चौथा और आ गया है स्टोरेज डिवाइस। अभी बोला था आईपीओ से अलावा स्टोरेज क्या हो गया। देखो बेटा, जो आपके प्रोसेस किया था, दिमाग में आप सोच रहे थे, तो वो जो टू ओ टू कहीं ना कहीं आपका फीड था। तो कहाँ फीड था? वो आपके दिमाग में फीड था। तो आपने जो अपने दिमाग में सोच रखा है, जो रख रखा है, जो भी आप मेमोरीज हैं आपकी, चाहे आपने कोई वीडियो देखी हो, चाहे आपने कोई डांस देखा हो, चाहे आपने कोई जोक सुना हो, वो सब आपकी मेमोरी आपके अंदर रहती है। तो उसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइस, जहां से कंप्यूटर उस डेटा को उठाता है और आपको आंसर देता है। ठीक है, तो ये है आपका स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है एक इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो समझिए इनपुट डिवाइस क्या होता है।
द डिवाइस दैट आर यूज टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर आर गिव्स इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। एक ऐसी डिवाइस जो यूज की जाती है डेटा को एंटर करने के लिए कंप्यूटर में, एंड इंस्ट्रक्शन देती है कंप्यूटर को जो हम चाहते हैं, तो उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। ओके। कुछ इनपुट डिवाइस जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो कीबोर्ड है, एक माउस है। मैं आपको सही बता दूं, सबसे ज्यादा जो इनपुट डिवाइस जो यूज होती हैं वो आपकी यही वाली होती हैं। कौन सा? कीबोर्ड एंड माउस। ओके। ज्यादातर हम जो भी काम करते हैं इनपुट का वो इसी दोनों डिवाइस से करते हैं, तो सबसे फेमस जो है वो यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आता है हमारा एक स्कैनर दे रखा है। ठीक है, तो स्कैनर क्या है? स्कैनर इज यूज्ड टू रीड पेपर डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और पिक्चर्स एंड सेंड देम एज इनपुट इनटू द कंप्यूटर। देखिए, मैं आपको ना रियल लाइफ से जब कनेक्ट करूंगा तो आप बिल्कुल समझ में आएगा। स्कैनर आप सब जो आपके पूरी बॉडी में कहाँ है स्कैनर? आपकी आंख। आप किसी चीज को आंख से देखते हो और उसकी इमेज अपने दिमाग में बैठा लेते हो, वही काम करता है स्कैनर। जो भी आपका हार्ड में कोई चीज है, अगर आप उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हो, इंफॉर्मेशन डेटा में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन आपको स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। ये क्या करता है स्कैनर? जैसे ही आप इस पर पेज रखोगे, कुछ भी अगर करोगे, और ये उसको स्कैन करेगा, डिट्टो टू जो आपकी पिक्चर है उसको वो आपके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देगा, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे एनीथिंग एल्स हो। ओके, तो ये है आपका स्कैनर। ओके, चलिए जॉयस्टिक। आजकल जॉयस्टिक बहुत फेमस है बच्चों के अंदर। क्यों? क्योंकि जॉयस्टिक जो होता है वो हमारे गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जॉयस्टिक इज यूज्ड टू प्ले गेम ऑन ए कंप्यूटर, तो इट हेल्प्स कंट्रोल द डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द गेम। तो मुझे पता है कि आप में तो बहुत से बच्चे कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, तो मुझे बताइए आपका जो फेवरेट गेम कौन, फेवरेट जो गेम है वो कौन सा है, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। ठीक है, आपका फेवरेट जो मोबाइल गेम है या कंप्यूटर गेम है कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होती है? आजकल देखो, आप मोबाइल सब यूज करते हो, तो मोबाइल में क्या है? टच स्क्रीन ही है। ठीक है, तो मोबाइल भी आपका एक तरह का कंप्यूटर ही है। तो टच स्क्रीन इज यूज टू एंटर डेटा बाई सिंपलिंग टचिंग द स्क्रीन। तो इसमें क्या करना है? जब भी आप, जैसा सपोज करो आप क्या करते हो, एक तो कीबोर्ड से हो गया, आप कुछ एंटर कर रहे हो, लेकिन जब मोबाइल में आप कुछ अगर मैसेज कर रहे हो व्हाट्सएप पे या किसी पे भी, तो आप क्या करते हो? जो कीपैड होता है टच पैड वाला, उसकी तो टाइप करते हो, तो वहां टच करने से क्या होता है? वो चीज आपके एंटर होती चली जाती है। तो इन दिस फिंगर्स जो होती हैं एक्ट्स एज ए पॉइंटिंग डिवाइस। तो जो आपकी फिंगर्स है ना, यही आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे मेरा पे ये आपका माउस है ना, ये तो हो गया आपका एक माउस। आप देख पा रहे हो मुझे माउस जो ये मैं दिखा देता हूँ मैं आपको। और जो आपका ये होता है, मैं इसको माउस को दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा है माउस ये? ठीक है, ये इसका माउस है, ये वायरलेस माउस है। तो ये आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो आपका काफी चीज सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है ना, चलिए वापस आते हैं। कहाँ गया? ओके, मुझे दोबारा करना पड़ेगा इसमें। दैट्स इट, ये आ गया। ठीक है। ठीक है, तो टच स्क्रीन आपका क्लियर हो ही गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। माइक्रोफोन। ठीक है, अब माइक्रोफोन क्या होता है? ये देखो, तो ए माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड दैट कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर। ये आपकी आवाज को रिकॉर्ड करके और आपके कंप्यूटर में डालने का काम करता है। ठीक है, आप मोबाइल बात करते हो, ठीक है, मोबाइल में बात करते हो, तो जो वो आपकी बात सुनना है वो कैसे सुनता है? वो आपके यहाँ पे एक माइक्रोफोन होता है इस मोबाइल में, यहाँ पे इस जगह माइक्रोफोन में एक माइक्रोफोन होता है। यहाँ जो आप बोलते हो वो सब आपका दूसरा वाला बंदा सुनता है। तो ये माइक्रोफोन आपके मोबाइल में भी होता है और आपके कंप्यूटर में होता है। जैसे मैं अभी देखो मेरे सामने ये माइक्रोफोन है, ये दिख रहा है आपको, ये ब्लैक कलर का है ना, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो ये माइक्रोफोन है जिससे कि मैं अपनी आवाज अपने के कंप्यूटर में रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेब कैमरा। ठीक है, तो जैसे आजकल आप देखते हो वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, अभी आप मेरा फोटो देख पा रहे हो, ठीक है, देखो ये मेरा फोटो देख पा रहे हो आप, ये कैसे देख पा रहे हो? यहाँ पे वेब कैमरा लगा हुआ है, देखो ये मैं हाथ लगा रहा हूँ टच, ये देखो यहाँ वेब कैमरा लगा हुआ है मेरे लैपटॉप में। तो वेब कैमरे से क्या है? मेरी पिक्चर आप देख पा रहे हो। इट मीन्स कंप्यूटर में तो देख पा रहे हो या आप मोबाइल से देख रहे हो स्क्रीन को? अच्छा मुझे बताइए कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो लैपटॉप से देख रहे हो या फिर मोबाइल से देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, तो वेब कैमरा क्या होता है? आपकी पिक्चर्स को कंप्यूटर में डालने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप अपने घर में किसी से भी वीडियो कॉल करते हो, तो वो क्या होता है? वो वेब कैमरा के ही तरह काम करता है आपका मोबाइल। ओके, तो बहुत अच्छी चीज है वेब कैमरा। चलिए इसको मैं साइड में कर देता हूँ अपने वेब कैमरा की पिक्चर को।
नेक्स्ट है आपका लाइट पेन, ठीक है। तो लाइट पेन क्या होती है बेटा? लाइट पेन क्या है? इज ए यूज टू पॉइंट टू ऑब्जेक्ट और ड्रॉ ऑन द स्क्रीन इन ए वे लाइक ए टच स्क्रीन। देखो मेरे पास भी लाइट पेन है, मैं आपको दिखाऊं, दिख रहा है आपको ये? मैं इसी से ही टाइप कर रहा हूँ, है ना, इसी से मैं अपनी सारी वीडियोस बनाता हूँ। ओके, सो ये लाइट पेन आपका अगर कंप्यूटर में आपको अच्छी तरीके से लिखना है तो यहाँ लाइट पेन की आपको जरूरत पड़ेगी। तो लाइट पेन इज यूज टू पॉइंट टू ऑब्जेक्ट और ड्रॉ ऑन द स्क्रीन इज ए वे। तो मैं ड्रॉ करूं, देखो ANURAG, अनुराग। ओके, तो यहाँ पे मैंने किससे किया? अपने इस पेन से किया है। तो इस प्रकार से आप कुछ भी ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या करा है, चलिए ये अपना कोई करा कि बाद में कुछ करना है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। ये क्या है? मैंने बताया ना आपको, जब आपके दिमाग में चलता है ये सबसे मेन चीज होती है पूरे कंप्यूटर की। कैसे? प्रोसेसिंग डिवाइस, द CPU, सेंट्रल CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है, एग्जाम में आ सकती है। द CPU इज द प्रोसेसिंग डिवाइस दैट वर्क्स ऑन इनपुट एंड सेंड द रिजल्ट ऑन द आउटपुट डिवाइस। ये क्या करता है? वर्क करता है किस पर? जो इनपुट हुआ है, जो आपने सुना, उस पर इनपुट पे काम करता है प्रोसेसिंग डिवाइस, और फिर आपको रिजल्ट भी देता है, ठीक है। ये रिजल्ट दे रहा है आपको एज ए आउटपुट डिवाइस की तरह। तो CPU इज ए चिप, ये चिप होती है विच इज प्लेस इनसाइड द CPU बॉक्स। तो CPU बॉक्स जो होता है उसके अंदर एक चिप होती है जिसको हम बोलते हैं CPU। ओके, चलिए। अब CPU इज आल्सो कॉल्ड अ ब्रेन। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके कंप्यूटर में ब्रेन क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? CPU। CPU इज द ब्रेन। जैसा हम अपने ब्रेन में सोचते हैं, इसी प्रकार से कंप्यूटर में ब्रेन क्या होता है? CPU होता है। कंप्यूटर एज ए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वर्क्स डन। और इसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है CPU की होती है। जो भी कंप्यूटर में काम हो रहा है उसका किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? CPU की। अब सोचो, आप अपना दिमाग है, ये उंगली है, आपको उंगली दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर मान लो मुझे उसे इस उंगली को मुझे मूव करना है तो कौन बताएगा? दिमाग। इसे मूव करो, ये कर दिया मूव, ठीक है। आप मुझे 5 फिंगर्स दिखाओ, मैंने 5 फिंगर्स दिखा दी। तो ये कौन काम कर रहा है? आपका दिमाग। जो आप दिमाग को इंस्ट्रक्शन देते हो वही वो आपको काम करता है। अगर आपका दिमाग काम करना बंद कर जाए तो आप ये कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप कहाँ से खाओगे, कहाँ से पियोगे, पता नहीं लगेगा कुछ भी, पता लगे नाक में ही से आप खाना डाल रहे हो, ठीक है। दिमाग का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बचा के रखिए। सो ब्रेन होता है, ए CPU इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? ALU, CU एंड MU। अब इन तीनों पार्ट का मतलब क्या होता है इसमें समझते हैं। देखो, अर्थमेटिक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU का काम क्या है? जितनी भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कौन करता है? आपका ALU करता है। इट आल्सो डज कंपैरिजन, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ये कौन करता है? ये भी आपका ALU करता है। लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, कौन बताएगा? ये आपका ALU बताएगा, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, CU कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल और द पार्ट्स ऑफ द CPU के जितने भी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल कौन करता है बेटा? CU करता है, कंट्रोल करता है ना। द CU गेट्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी यूनिट एंड passes them to the ALU in a स्टेप बाय स्टेप मैनर। मान लो कोई भी हमने डेटा निकालना है, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सब कुछ पड़ा हुआ है, तो जो भी हम क्वेरी करते हैं तो वो जो कंट्रोल यूनिट है वो जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ भेजता है? आपके मेमोरी यूनिट में। और मेमोरी यूनिट में से जो भी डेटा वो निकल के आता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल सबको करता है कि यहाँ से कहाँ से लेना है डेटा, कहाँ छोड़ना है, ये सब कौन करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। ALU को कौन बताता है कि आपको ये 202 ऐड करना है? CU बताता है कि आपको 202 ऐड करना है। ओके, चलिए। मेमोरी यूनिट, है ना। तो द CPU आल्सो हैज ए मेमोरी लाइक ह्यूमन बीइंग। जैसे हमारे अंदर दिमाग में होता है ना, कुछ भी हम याद कर रखा है, जैसे आपने मेरा नाम याद कर रखा है, मैंने आपका नाम याद कर रखा है, तो दैट इज कॉल्ड मेमोरी यूनिट। इट स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट यू गिव टू द कंप्यूटर अलोंग विद द रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेसिंग। जो भी हम उसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट है वो सब उसके अंदर फीड है, उसी को प्रोसेसिंग वो करता है। जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे हो, ये CPU एक चिप है जो CPU बॉक्स के अंदर होती है। और इसके अंदर CPU के अंदर 3 चीज होती हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक यूनिट, और ये आपस में कनेक्ट होती हैं,
ठीक है, मेमोरी यूनिट कंट्रोल से होती है, कंट्रोल अरिथमेटिक से होती है। तो ये आपस में मिलकर सब काम करते हैं, है ना, भाई बहन की तरह। चलिए, आई होप कि मेरी स्पीड ठीक है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या स्पीड करूंगा, और अगर आपको मेरी स्पीड और तेज़ करनी है तो आप सेटिंग कर सकते हो, बट मुझे लगता नहीं कि आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं तो वैसे ही बहुत तेज़ बोलता हूँ, है ना। आधी बात समझ में नहीं आएंगी आपको। और अगर आपको, मुझे लगता है मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आप सेटिंग में उसको कम कर लेना और आराम से देखना, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आप देख लोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस आ जाओ। तो आउटपुट डिवाइस में क्या है? The result we get after processing is called output. The device which help us get these result or output are called output device. ठीक है। तो जो भी प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट तैयार होता है, तो वो हम कैसे देखते हैं, हमें पता कैसे लगता है कि रिजल्ट आ गया? तो वो देखते हैं हम आउटपुट डिवाइस से। तो सम आउटपुट डिवाइस यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस क्लास, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। ये तो मॉनिटर है, कोई चीज हम देख रहे हैं, है ना। हमें कहा पिक्चर निकाल के दो, गाना निकाल के दो, छम्मा छम्मा। तो कहाँ देखोगे छम्मा छम्मा गाना? मॉनिटर पे देखोगे ना। आपने सर्च किया यूट्यूब पे या गूगल पे कि हमको छम्मा छम्मा गाना देखना है, डांस देखना है, तो वो कहाँ देखोगे आप? प्रिंटर उस पर, ठीक है। आपको सपोज करो कोई आप एग्जाम देना चाहते हो, मैंने कोई एक पेपर भेजा, है ना, पीडीएफ फाइल भेजी, आप तो चाहते हो उसको टिक करना चाहते हो, तो पहले उसको आप प्रिंट आउट निकालोगे। कोई पिक्चर है, उसको आपको अच्छी लगी, आपको उसको प्रिंट आउट निकालना है ना, कुछ प्रोजेक्ट के लिए, तो आप प्रिंटर का यूज करोगे। तो प्रिंटर होता है प्रिंट करने के लिए, ठीक है बेटा। स्पीकर है, आवाज आ रही है, म्यूजिक सुन रहे हो, डांस कर रहे हो, कैसे करते हो डांस, है ना, जब आवाज आती है कहीं से, आवाज कहाँ से आती है? स्पीकर से। तो स्पीकर क्या होते हैं? टू लिसन द म्यूजिक, वॉइस एंड साउंड ऑन ए कंप्यूटर। गॉट इट। चलिए, हेडफोन क्या होता है? ये भी एक स्पीकर का पार्ट है। अगर आपको दुनिया को सुनाना है गाना और भंगड़ा डांस करना है डीजे पे, तो स्पीकर लगाते हैं बहुत बड़े बड़े। और लगा आपको पता है कि भाई दूसरों को डिस्टर्ब क्यों करें, हम तो सिर्फ हमें अपने को सुनना है, तो आप हेडफोन लीजिए, अपने कान में लगाइए, और आपके हेडफोन आपके कान में ही आवाज देंगे। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा तेज आवाज करने से हेडफोन आपको कानों को नुकसान कर सकता है, ठीक है। ज्यादा आवाज में हेडफोन यूज नहीं करने हैं। तो हेडफोन इज यूज टू लिसन द म्यूजिक साउंड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर, है ना। आपको दूसरों डिस्टर्ब नहीं करना है तो आप हेडफोन यूज करिए, एज दे आर वॉन्ट बाय द इंडिविजुअली, क्योंकि हमें इंडिविजुअली इसको लगाना पड़ता है। बट वियरिंग दैम फॉर ए लॉन्ग टाइम, देखा मैंने बताया ना अभी, अगर ज्यादा लंबे समय के लिए आप इसको लगाते हो, तो ये अफेक्ट कर सकता है हियरिंग पावर, आपकी सुनने की पावर को कम कर देगा, आपके कान डैमेज कर देगा। तो कोशिश करिए हेडफोन ना ही लगाएं तो ही अच्छा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। दिस इज ए प्लॉटर, ठीक है। नाम सुना होगा, जो आपने देखा होगा बेटा, सड़कों में बहुत बड़े बड़े आपको वो दिखाई देते हैं, पिक्चर दिखाई देती हैं, बैनर्स दिखाई देते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है? प्लॉटर। ये भी एक प्रकार का प्रिंटर ही है, लेकिन प्रिंटर सिर्फ कागज पर निकालता है, और ये बड़े बड़े पर्दे बनाने हों या फिर फ्लैक्स बनाने हों, तो वहां पर ये हमारा प्लॉटर का काम करता है। तो एक प्लॉटर इज यूज टू प्रिंट बिग स्केचेस, डायग्राम्स एंड मैप्स ऑन द लॉन्ग शीट ऑफ पेपर, बड़े बड़े सीट को पेपर पर प्रिंट करने के लिए। दे आर यूज्ड बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट एंड डिजाइनर्स। तो जो आपने देखा हुआ अभी, आपका भी अपने स्कूल में गए होंगे, तो स्कूल का एक आपका पूरा आर्किटेक्ट का बनाया हुआ पूरा वो होगा बहुत बड़े पेपर पर, वो किससे निकलता है? प्लॉटर से निकलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम, नेक्स्ट है प्रोजेक्टर, ठीक है। अब देखिए, सपोज करो कि आपको कोई पिक्चर देखनी है, या मैच आ रहा है इंडिया पाकिस्तान का, ओहो गजब, मजा आता है मैच देखने में, और उसको देखना है आपको बड़ी स्क्रीन में, मजा नहीं आ रहा छोटी स्क्रीन देखने में। तो क्या करोगे आप? अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर दोगे। तो एक प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट्स और डिस्प्ले डेटा ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन ऑन ए लार्ज स्क्रीन और सरफेस और फॉर ऑडियंस। तो ऑडियंस पर को अगर आप बड़ा देखना चाहते हो, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मजा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? प्रोजेक्टर। आप मूवी देखने गए होंगे मॉल में, तो वहां पे जो मूवी देखते हो पर्दे पे, वो पीछे आपने देखा होगा लाइट से आ रही होती है पीछे से, वो प्रोजेक्टर ही है एक्चुअल में, ठीक है ना। चलिए, आजकल देखा होगा आपने, ये ना बहुत सारे स्मार्ट बोर्ड चल रहे हैं इसमें, चल रहे हैं स्मार्ट बोर्ड इसमें।
तो आपके जो स्कूल में आजकल जो पढ़ाई चल रही होंगी वो स्मार्ट बोर्ड चल रही है, ठीक है। पहले स्मार्ट बोर्ड यूज हुआ करते थे, प्रोजेक्टर थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो आजकल कंप्यूटर का पूरा सिस्टम ना स्मार्ट बोर्ड में एज ए टीवी की तरह आता है, मतलब समझो बड़ा टीवी समझ लो, और उसके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम होता है। तो स्मार्ट बोर्ड इज यूज इन क्लासरूम एज ए टीचिंग टूल, ठीक है। बहुत ही मजा आता है पढ़ाने में, क्योंकि आई वाज ए स्मार्ट क्लास कोऑर्डिनेटर आल्सो बिफोर 10 years बैक। तो बड़ा मजा आता है, बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलती है। और आई होप कि आपके स्कूल में स्मार्ट बोर्ड होगा, नहीं है तो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करिए, आपको एक स्मार्ट बोर्ड ला के देंगे, ठीक है। तो इट इज एन इंटरेक्टिव बोर्ड दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द प्रोजेक्टर। तो पहले वाले जमाने में प्रोजेक्टर के साथ ये डिस्प्ले होता था, लेकिन आज के टेक्नोलॉजी में, नई टेक्नोलॉजी में अब प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ उसके अंदर ही इनबिल्ट होता है। ये समझ लो कि जो मॉनिटर है उसका बड़ा रूप। ओके, चलिए। तो यहाँ आपके ये जो आउटपुट हैं वो खत्म होते हैं, अब शुरू होते हैं स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। क्या होते हैं समझिए। द डिवाइस दैट आर यूज टू स्टोर डाटा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। जो आपके डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। दे आर मैनी स्टोरेज डिवाइस टू स्टोर आउट आवर डाटा टू वर्क सो दैट, ताकि वी कैन गेट इट बैक वेन एवर वी नीड इट। तो बहुत सारी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। ऐसा देखो, अब मान लो कुछ काम कर रहे हैं, हमने कोई डेटा तैयार किया, तो हमें कहीं सेव तो करना पड़ेगा ना। मान लो बाई चांस इन फ्यूचर हमें कभी उसकी जरूरत पड़ जाए, तो कहाँ से हम करेंगे, दोबारा डेटा बनाएंगे? नहीं, हम जो हमने डेटा सेव किया वहीं से हम इसको रिट्रीव कर लेंगे, ठीक है। तो डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम अपना डेटा को सेव करके रखते हैं, तो उसके लिए हमको एक स्टोरेज डिवाइस चाहिए चाहिए। तो लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑफ द कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस। तो सबसे कॉमन जो है सीडी एंड डीवीडी है। बहुत चली, मतलब अनलिमिटेड चली, इतनी बिकी, लेकिन हर चीज का समय होता है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सीडी का काम खत्म हो गया, अब आपका पेन ड्राइव आ गया। तो सीडी अपने टाइम में एक बनी थी। तो सीडी की फुल फॉर्म जो है वो है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। तो सीडी इज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। डीवीडी भी लुक्स लाइक सीडी बट कैन स्टोर मोर देन। डीवीडी और सीडी में क्या डिफरेंस है? सीडी में कम स्पेस था, डीवीडी में ज्यादा स्पेस था, दैट्स इट। और कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है ना। और मैंने इसके ऊपर ना, जैसे इनकी सीडी है, डीवीडी है, इनकी फुल फॉर्म की मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कंप्यूटर पे, अपने चैनल पे। तो आप जाकर वहां देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ओके, चलिए। पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज ए पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या होता है? जिस चीज को हम बड़े इजीली कहीं से कहीं ले जा सकें। तो पोर्टेबल डिवाइस एंड इजी टू यूज, और बड़ा इजी होता है। आप इसको पेन ड्राइव को लगाइए अपने लैपटॉप में, एक यूएसबी पोर्ट होता है, और आप कुछ भी डेटा बहुत जल्दी आराम से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट हैज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड डीवीडी। और इसकी जो कैपेसिटी है, पहले तो बहुत कम आती थी, 16 GB, 8 GB, 4 GB, अब आती है 64 GB, 128 GB, 256 GB, और 512 GB, 1 TB, 1 TB तक की भी डीवीडी आती है, सोच, वो पेन ड्राइव आती है ना। सोचिए, थोड़ी कॉस्टली आती है बट आती है। चलिए, हार्ड डिस्क क्या होती है? ये जो आपका लैपटॉप होती है ना, लैपटॉप डेस्कटॉप, इसके अंदर जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो हार्ड डिस्क के रूप में होती है। उसको हम ऐसा नहीं है कि निकाल के कहीं भी ले चल दिए, नहीं, वो कई तारों से कनेक्टेड होती है, और इसको हम उसको उसमें ही रखते हैं। अगर आपने वहां से हार्ड डिस्क निकाली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो द हार्ड डिस्क इज परमानेंटली फिक्स्ड। वो परमानेंट फिक्स्ड होती है किसमें? सिस्टम में। इट कैन स्टोर मैक्सिमम डेटा और वर्क। तो इसके अंदर भी आप कई कैपेसिटी की वो आती हैं, आप चाहो तो कोई सी भी इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब ये कुछ समझ में आया हुआ। थोड़ा पानी पी लूं, प्यास लग आई, है ना। चलिए। तो बेटा, अगर आप अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, और इंटरेस्ट आ रहा है तो आप मेरी मेहनत को अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हो, है ना। कमेंट कर सकते हो, आप कहाँ से हो, किस सिटी से हो, ओके, किस क्लास में पढ़ते हो, तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। आप पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो तो वो भी मुझे बताइए, मेंशन करिए, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका, अगर आपका कमेंट अच्छा लगा तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी लूंगा, ओके। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो डबल टैप है, नो नीड डबल टैप, ओके। हम आगे बढ़ते हैं इसको, क्योंकि हमें समझना है। ये नया आ गया है आपका, दैट इज ए सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है समझिए बेटा, बहुत अच्छी चीज है ना। अभी हमने बात करी है हार्डवेयर के बारे में, अभी हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जैसे हमें पता ही है ऑलरेडी कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना। इट कैन नॉट वर्क बाई इटसेल्फ। ये अपने आप खुद कुछ नहीं कर सकती है जब तक आप उसको कुछ कहोगे नहीं। तो कंप्यूटर नीड इंस्ट्रक्शंस टू डू एनीथिंग। उसको चाहिए, मतलब उसको ऑर्डर चाहिए, बताइए हमें क्या करना है, टू टू ऐड करना है, टू में से टू माइनस करना है, ये आप बताओगे। तो दीज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आर
आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं इसको, तो यही इंस्ट्रक्शन क्या कहलाते हैं बेटा, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी डिमांड है, कोई भी नीड है हमें, तो उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है, उसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उस काम को करते हैं। चाहे हमें डेटा को रिकॉर्ड करना हो, या हमें कोई लेटर टाइप करना हो, या फिर हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो। अब जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए मैंने कई सारे ऐप इसमें यूज कर रखे हैं, कई सारी डिवाइस यूज कर रहा हूँ, तो ये सब क्या करते हैं, ये एक मिलकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हेल्प करते हैं। ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर वर्क लाइक ए मैनेजर बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ह्यूमन। तो भाई सब वाकई में सही बात है कि मैं तो ह्यूमन हो गया, और आपके सामने लैपटॉप रखा है, ये हार्डवेयर हो गया, तो हम दोनों के बीच जो इंटरेक्शन है वो किससे हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर से हो रहा है बेटा, है ना, सॉफ्टवेयर से हो रहा है। सो वी कैन से दैट द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट सी एंड टच इज नोन एज सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर को ना तो टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, बस एक इंटरेक्शन जो हो रहा है इमेजनरी, है ना, हम इमेज कर सकते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो समझ में आ गया। द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट सी एंड टच इज नोन एज सॉफ्टवेयर, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, चलिए एग्जाम्पल के लिए, यू प्ले मूवी ऑन द कंप्यूटर, आप ये मूवी देख रहे हो, है ना, विद किसके हेल्प से, पेन ड्राइव के हेल्प से। यू कैन टच द पेन ड्राइव, यस, आप पेन ड्राइव टच कर सकते हो, बट यू कैन नॉट टच द मूवी, आप मूवी को टच नहीं कर सकते। द मूवी इज द सॉफ्टवेयर एंड द पेन ड्राइव इज द हार्डवेयर विच स्टोर द मूवी एंड कीप्स इट सेफ। तो जो आपकी पेन ड्राइव में जो आपकी मूवी है वो उसको प्रोटेक्ट करती है, सेफ रखती है। दे आर टू टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक सिस्टम होता है, एक एप्लीकेशन होता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे, है ना, आई थिंक तो बोर तो नहीं हो रहे ना, इतनी भी बुरी आवाज नहीं है मेरी आप बोर हो जाओगे। चलिए, तो सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड मैनेज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो आपके कंप्यूटर की सारे एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं या कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक ए मैनेजर हु मैनेज ए कंप्यूटर सिस्टम। पूरे कंप्यूटर सिस्टम को जो मैनेज करता है वो कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं रन होंगे। तो जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना बेटा, ये इसके ऊपर डिपेंड है। पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर चलेगा, उसके बाद आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला सकते हो। गॉट इट। सो व्हेन वी स्विच ऑन ए कंप्यूटर, जब भी हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर डज इट टू प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यू वर्क ऑन इट। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करता है, आपको स्टार्ट करता है, आपको स्क्रीन दिखाता है कि आप अब अपना काम करना स्टार्ट कर दो। इट लोड इंपॉर्टेंट फाइल्स सो दैट यू कैन वर्क एंड रन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, आपकी इंपॉर्टेंट फाइल को लोड करता है ताकि आप काम कर सको। दिस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला कौन सा पार्ट आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडो 8, विंडो 11। ठीक है, आजकल सबसे लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, विंडो 11। आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कंप्यूटर में कौन सा विंडो पड़ा हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज पलट चुका है। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है जी, सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब ऑन ए कंप्यूटर इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपकी किसी पर्टिकुलर टास्क को करने में आपकी हेल्प करते हैं, वो कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे पेंट करना है आपको, तो पेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में तो नहीं करना है, पेंट करने के लिए आपको पेंट एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको कर पाएंगे। ये टक्स पेंट भी एक प्रकार का पेंट एप्लीकेशन है। और एमएस वर्ड क्या है, अगर आपको कुछ टाइप करना है, एबीसीडी करना है, 1 2 3 करना है, एपे अना करना है, तो उसके लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, एमएस वर्ड। ओके, तो ये था आपका चैप्टर जिसमें मैंने आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में बताया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसमें कुछ ये दे रखा है नीचे टाइमलाइन, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है टाइमलाइन में। ओके, चलिए बहुत जल्दी इसको रिवाइज करते रहेंगे। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच किसे कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ए डिवाइस यूज टू एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, ए डिवाइस दो वर्क करती है इनपुट पे और हमको आउटपुट देती है, वो क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग डिवाइस। ए डिवाइस विच हेल्प गेट रिजल्ट और आउटपुट, जो हमें आउटपुट देती है वो हम उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या करती है, हमारे डेटा को स्टोर करती है, सो दैट वी कैन गेट इट बैक व्हेनेवर वी नीड इट।
तो ताकि जब भी हमें इसकी जरूरत पड़े हम उसको ले लें। सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड मैनेज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हमारे कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर दैट आर डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब आर कंप्यूटर आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए, पेंट करने के लिए, टाइप करने के लिए, डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूज करते हैं वो हम कहाँ क्या करते हैं, हम उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, एक्सरसाइज करनी है, करनी है, करनी तो थोड़ा लाइक कर दो मेरी वीडियो को, है ना, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। कर दिया लाइक? अभी तो नहीं किया आपने। ठीक है, ओके, कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? बताइए, स्कैनर है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, हेडफोन है? स्कैनर है ना? स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस? प्लॉटर है, स्कैनर, टच स्क्रीन है, जॉयस्टिक? तो कौन सा है? प्लॉटर है आपका, है ना, जो आपको प्रिंट करता है बड़े बड़े फ्लेक्सी को। फॉलोइंग इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस? कौन सा है? वेबकैम, प्लॉटर, प्रोजेक्टर या सीपीयू? तो कौन सा है? सीपीयू आपका क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस? सीडी, माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर? सबको पता है सीडी क्या है आपका? एक स्टोरेज डिवाइस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो यहाँ पे बताइए आपका क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें कुछ हिंट दे रखे हैं, आपको बढ़ना है। इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड सी। क्या कर सकते हैं हम? हार्डवेयर को। तो हार्डवेयर किसमें आएगा? फर्स्ट पे आएगा, ठीक है, ये फर्स्ट पे आएगा। इज यूज टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क? पर्टिकुलर टास्क करने के लिए क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आ गया आपका सेकंड पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड पे। इज यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन, तो एएलयू हो गया इसका थर्ड वाला। अब रहे इसके आंसर, तो आपको मैंने ये आंसर जो अभी एक्सप्लेन किया है इसको आपको खुद करना है और आपको बताना है कि आपने जो काम है करा नहीं करा। और कैसी लगी वीडियो मुझे जरूर बताना। तो आई थिंक कि मुझे यहाँ पे ये वीडियो ऑफ कर लेनी चाहिए, देखता हूँ कुछ है आगे है नहीं है। ओके ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। चलिए, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट चैप्टर है ये। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, और वीडियो का आनंद देखना, समझ में नहीं आए दोबारा चेक करना। और जो सभी बोलते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो काम करना जो आप सब बोलते हैं, ठीक है। जब तक के लिए गुड बाय।